हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर मैं लाया हूँ वो जेएंडके की ज्योग्राफी से होगा और आज का ये लेक्चर जेएंडके की ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि कल मैं आपको टेलीग्राम पे ये सारी की सारी जितनी भी जेएंडके के ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ कल मैं आपको दे दूँगा। कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी हॉलीवुड की। ठीक है, सो जितने भी लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जे.एंड.के। देखिए गाइज, जब हम रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जे.एंड.के की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने एक्चुअली बात की हुई है इंडस रिवर सिस्टम की। ठीक है गाइज, जब हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको इंडस के बारे में बता दूं जो इन लोगों ने नहीं बताया हुआ। यहाँ पर आपको इंडस के बारे में नहीं बताया हुआ क्योंकि एक्चुअली हमने जे.एंड.के के बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए इन लोगों ने ज़्यादा फोकस इन सब चीज़ों पे नहीं किया। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली बात है, मुझे थोड़ी बहुत एडिशनल नॉलेज तो देनी ही चाहिए। तो रिवर इंडस की बात हम करें तो इंडस जो है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि इट राइजेस इन वेस्टर्न तिब्बत। क्या कहाँ पर? मानसरोवर लेक के पास राइज करता है। ठीक है, आपको पता ही होगा चाइना में फ़्लो करता है, तिब्बत में फ़्लो करता है, फिर यहाँ पर पहुँचता है कि यहाँ, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इंडस की अगर हम बात करें तो गाइस देखिए, लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए वो यहाँ पहुँचता है। ठीक है, और इंडस की जो टोटल लेंथ है वो आपकी कितनी है? वो आपकी है 3180 किलोमीटर। दिस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस। इसकी हम बात कर ले तो इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, लेफ़्ट बैंक, अगर हम इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपकी जंस्कार आ जाती है, आपकी सोन रिवर आ जाती है, झेलम, चिनाब, रवि। ठीक है, और हम क्योंकि ऑब्वियसली बात है जंस्कार, सोन, इन सब के बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमने आज सिर्फ जे.एंड.के के बारे में ही पढ़ना है, तो हम झेलम, चिनाब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि आपका हुंजा हो गया, गिलगित हो गया, गिलगित रिवर, या सुआत हो गया, या ज़ूब, या गोमाल, ये सारी इसकी लेफ़्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, बट इनको भी हमने नहीं पढ़ना क्योंकि हमने आज सिर्फ पर्टिकुलर जे.एंड.के को ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, इंडस के बारे में मैंने बता दिया। अब इंडस की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है आपकी सबसे पहले झेलम आती है। ठीक है, और आज हम झेलम पहले पढ़ेंगे। देखिए, झेलम को हम व्यथ कहते हैं कश्मीरी में। ठीक है, और वितास्ता इसको संस्कृत में कहते हैं, और हाइदसपास इसको ग्रीक में कहते हैं। इतना तो आपको अभी तक पता होगा ही, आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये मेन रिवर है कश्मीर वैली का। इट राइजेस फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। आपको पता होगा वेरीनाग जो साउथ में है। ठीक है, लोकेटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी 177 किलोमीटर है। श्रीनगर टाउन जो है ना, झेलम के बैंक के ऊपर ही लोकेटेड है। जो लोग श्रीनगर के हैं या जो लोग श्रीनगर गए हैं उनको पता होगा। अब झेलम की ट्रिब्यूटरीज़ की हम बात कर लें, झेलम की ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले दूध गंगा। देखिए, दूध गंगा की जब हम बात करते हैं तो दूध गंगा जो है लुदरमर्ग से फ़्लो करती है, और इसका जो ओरिजिनेशन है वो पीर पंजाल के पास टाटाकोटी माउंटेन है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। दो मेन स्ट्रीम्स जो इसकी है वो है संगा सफ़ेद और दूसरा यचीरा। ये दो मेन स्ट्रीम्स है दूध गंगा की। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि बटमालू से भी ये फ़्लो करता है। जो लोग श्रीनगर के उनको पता ही होगा। ठीक है, बटमालू के पास जो स्वैम्प एरिया है ये वहाँ से फ़्लो ज़रूर करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ लिदर। देखिए, लिदर जो साउथ के लोग हैं उनको पता होगा, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के। ठीक है, लिदर जो है, या जो लोग पहलगाम गए हैं उन लोगों ने भी देखी ही होगी। लिदर की जब मैं बात करता हूँ तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। ठीक है, इट फ्लोज इन स्विफ्ट नैरो स्ट्रीम फ्रॉम शेषनाग लेक। शेषनाग लेक से ये फ़्लो करता है। ठीक है, शेषनाग लेक, जो लोग यात्रा पे गए होंगे अमरनाथ यात्रा, उन लोगों ने देखा होगा कि शेषनाग लेक एक बहुत बड़ा लेक है, वहाँ से ये फ़्लो करती है। ठीक है, कहते हैं कि कोलाई और शेषनाग स्ट्रीमलेट्स जो है ना, ये ज्वाइन करती हैं लिदर को, कहाँ पर? पहलगाम में। ठीक है, देखिए, लिदर जो है काफ़ी सारे गांव से पास होते हुए आगे फ़्लो करती है, और उनमें से एक फेमस गांव है जो आपको पता ही होगा, जिसको हम मटन कहते हैं। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर आपका मार्टन टेम्पल है। ठीक है, जो ललित आदित्य ने बनाया था। देखिए गाइस, इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ रोमुशी।
रोमूशी की जब हम बात करते हैं, इन लोगों ने हॉलीवुड में ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया हुआ। रोमूशी के बारे में सिर्फ इतना बताया है कि ये खरमर्ग से पखरपुर तक फ्लो करती है। खरमर्ग देखिए ये सारा का सारा पामपुर का एरिया है, ठीक है। पामपुर अगर आपको पता हो, खरमर्ग जो है ये पीर पंचाल की पीक्स में से एक पीक आती है। और पखरपुर आपको पता होगा, जो पुलवामा के लोग होंगे उनको पता ही होगा, पखरपुर यहाँ पर बहुत बड़ी ज़ियारत भी है, ठीक है। वो बल्क से आए हुए थे। तो खैर इसके बाद द नेक्स्ट वन, अगर हम आगे की बात करें तो आगे आपका आता है सुखंग। सुखंग की भी इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ सुखंग के बारे में। देखिए गुलमर्ग, इट राइजेज नियर गुलमर्ग एंड इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि इट इरीगेट्स अ लार्ज एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ विशव। जब हम विशव की बात करते हैं तो देखिए गाइस, विशव जो है ना, ये विशव नाला, ये क्या है कि ये ज्वाइन करता है जहलम को, कहाँ पर, ये संगम में ज्वाइन करता है, ठीक है। जितने लोग साउथ के हैं उनको तो पता ही होगा, संगम ब्रिज जिसे हम संगम कदल भी कहते हैं कश्मीरी में, संगम के पास ये ज्वाइन करता है जहलम को, ठीक है। एंड दिस ट्रिब्यूटरी इज़ फेड बाय द काउंसरनाग लेक, ठीक है। काउंसरनाग लेक एक्चुअली ये लेक जो है आपका शोपियान साइड से आता है, और ये लेक रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर काउंसरनाग यात्रा भी होती थी बहुत पहले, अभी तो नहीं होती बट पहले होती थी। एंड इरीगेट्स द कुलगाम तहसील, कुलगाम तहसील को ये पानी ज़रूर पहुँचाता है, यही विशव नाला, ठीक है। अब देखिए विशव के बाद, इसके बाद एक और नाला आ जाता है आपका, वो आता है आपका फ़िरोज़पुर नाला। फ़िरोज़पुर नाला की बात करें तो देखिए ये आपका कहाँ पर आता है, बारामूला से गुलमर्ग एरिया के बीच आता है, ठीक है। फ़िरोज़पुर नाला, फ़िरोज़पुर नाला जो है ये आपकी, इट फ्लोज थ्रू नूरपुर एंड चीनामर्ग पासिस, ठीक है। ये दो पासिस के थ्रू फ्लो करता है, एक नूरपुर, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने नहीं बताया हुआ, मैं बता देता हूँ, नूरपुर एंड सेकंड वन इज़ चीनामर्ग, ठीक है। और ये एक आइडियल पिकनिक स्पॉट भी है, ठीक है गाइस, इतना आपको बता दूं मैं, ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। अच्छा इसके बाद आपका नेक्स्ट वन आ जाता है सिंध नाला। सिंध नाला देखिए, जब मैं सिंध नाला की बात करता हूँ तो ये ओरिजिनेट आपका हरमुख माउंटेन से होता है, ठीक है। इसकी ओरिजिनेशन यहाँ से है, लगभग 96 किलोमीटर ट्रैवल करता है ये, उसके बाद जाके ये ज्वाइन करता है जहलम को। कहाँ पर ज्वाइन करता है जहलम को, कहाँ पर मिलता है ये आपका, शादीपुर एरिया में। जिन्होंने भी JNK की हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता ही होगा, ठीक है। देखिए गाइस इसके बाद इट्स वाटर इज यूज फॉर द इरिगेशन पर्पस एंड द सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यूजेस इट्स वाटर एट गांदरबल, ठीक है। गांदरबल एरिया में ये वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए गाइस डैम्स एंड बैरेगेजेस की बात करते हैं, इसके बाद हम डैम्स की बात करते हैं, बैरेगेजेस की बात करते हैं। देखिए जितनी भी जहलम के ऊपर ये डैम्स और बैरेगेजेस बनाए गए हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो फ्लड स्पिल चैनल, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट हुई थी आपकी 1904 में, ठीक है। और ये इसीलिए बनाया था कि यार ताकि अगर जहलम का कल को पानी बढ़ जाए, ठीक है, तो ये श्रीनगर सिटी को बचा ले सैलाब से, ठीक है, श्रीनगर सिटी को आपको बचा ले। बट अनफॉर्चुनेटली यार, क्योंकि हम लोगों ने सारी फ्लड चैनल्स के ऊपर भी मकान बना लिया हुआ है, और उसका रिज़ल्ट हमने 2014 में देख लिया, जब पूरा का पूरा श्रीनगर ही डूब गया हुआ था। एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टम्स, मैं खुद फंसा हुआ था 5-6 दिन, ठीक है। इसके बाद देखिए द नेक्स्ट वन इज़ मंगला डैम। इट्स कंस्ट्रक्टेड इन 1967 एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम्स इन द वर्ल्ड। अब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आप सामने देख रहे हैं, 5900 एकड़ फीट के ऊपर, ठीक है, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका रसुल बैरेगेज की जब हम बात करते हैं तो इट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन जहलम रिवर, ठीक है। बिटवीन, यहाँ पर ये मिस कर चुके हैं, बिटवीन जहलम क्या डिस्ट्रिक्ट है ये बता नहीं पाए हैं, इन्होंने शायद मिस कर दिया हुआ है, और मंडी बाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट, ये तो आपको पता होगा, ये पंजाब प्रोविंस में आता है पाकिस्तान के, ठीक है। अब इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ ट्रिमू बैरागेज। देखिए ये भी आपका 1939 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये आपका कंस्ट्रक्ट हुआ था नियर जंग सदर। जंग आपको पता है कहाँ पर, ये पाकिस्तान में आता है, ये हमारे यहाँ नहीं, ये भी पंजाब डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में,
ठीक है। और ये 2 रिवर्स के ऊपर है, ये झेलम और रवि चिनाब के ऊपर ये बैरेगेज बनाया गया था, ठीक है, ये झेलम और चिनाब के ऊपर, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन इज़ उरी डैम। उरी डैम तो यार आप लोगों को पता ही होगा, ये 480 मेगावाट का डैम है। ये आपका जो यहाँ पर डैम है, ये 480 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है। ये बारामूला में आता है आपका, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल के एकदम पास है, ठीक है। देखिए गाइस, इसके बाद आपका नेक्स्ट रिवर इज़ चिनाब। अब देखिए, जब चिनाब की बात करते हैं तो द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेशन है इसका, ठीक है। और ये 2 रिवर से बनता है, इसीलिए इसको चंद्रभागा कहा जाता है, क्योंकि ये चंद्रा और बागा 2 स्ट्रीम से बनता है, ठीक है। अब JNK में ये किन किन एरियाज़ को कवर करता है ये चिनाब रिवर? देखिए, कष्टवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, जम्मू एंड रजौरी, ये सारा आपके इसी के अंडर कवर हो जाते हैं, ठीक है। इन सारे एरियाज़ में ये फ्लो करता है। अब टोटल लेंथ जो इसकी है वो 504 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद ये एंटर करता है सियालकोट को। पाकिस्तान में जब ये एंटर करता है तो वो सियालकोट के थ्रू ही एंटर करता है। अब ट्रिब्यूटरीज जो चिनाब की है, चिनाब रिवर की है, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, मरसूदर बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो मरसूदर है, ठीक है। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो बटकोट और गुम्बर, ये 2 मर्ज होती हैं और ये बनाती क्या है? वर्वन रिवर। वर्वन रिवर बनाती है, मगर यही वर्वन रिवर आगे जाके जब ये लोअर रीजेस में पहुंचती है ना, तो इसी को हम मरसूदर कहते हैं, ठीक है। इसी रिवर को हम मरसूदर कहते हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो आता है नीरू। नीरू जो है आपका भद्रवाह से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये चिनाब को ज्वाइन करता है, कहाँ पर? डोडा में, आपके डोडा में। अब देखिए, तवी रिवर की हम बात करें तो इट्स द बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तवी है, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनेट कहाँ पर करती है? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होता है इसका, हिमालयन रेंजेस में। और आगे जाके ये कहाँ पहुँचती है? ये इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के ऊपर पहुँचती है, ये जहाँ ये चिनाब को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अब कौन कौन से डैम बनाए गए हैं चिनाब रिवर के ऊपर? तो सबसे पहले आपका सलाल डैम। सलाल डैम देखिए, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और सबसे पहला इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया था JNK में, वो सलाल डैम ही था, ठीक है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ पकुलदुल डैम। ये आपका कष्टवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ये कौन से रिवर के ऊपर है? ये मरसूदर रिवर के ऊपर है, और ये आपका कष्टवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ठीक है। देखिए गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर लेक्स जो हमारे JNK में हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वुलर लेक। वुलर लेक की जब हम बात करते हैं तो इट लाइज़ बिटवीन बांडीपुरा एंड सोपोर, ठीक है। 32 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। 32 किलोमीटर जो है ये श्रीनगर से दूर है, ठीक है। काफ़ी सारी स्मॉल स्ट्रीम जैसे कि हरबूजी, आरा, एरिन, पोहरो, ये सारी की सारी ज्वाइन करती हैं इस लेक को, ये स्मॉल स्ट्रीम्स जितनी भी हैं। और इसको रामसर साइट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था कब? 1990 में। सो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे डल लेक की। जब हम डल लेक की बात करते हैं तो इट्स लोकेटेड इन श्रीनगर, ऑब्वियसली बात है, सबको ही पता है। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब देखिए गाइज, इसको फ्लड लंग ऑफ झेलम भी कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई कहा क्या जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये स्विमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, अब पूरा का पूरा डल स्विमिंग के लिए अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो दूसरी बात, इसके जो बैंक्स के ऊपर मुग़ल गार्डन्स भी बनाए गए हैं, शालीमार गार्डन्स, ये सारे इसके बैंक के ऊपर ही सिचुएटेड है, ठीक है। आपको शिकाराज वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डल लेक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो स्मॉल डल, छोटा डल, और बड़ा डल, बिग डल, ठीक है। ये एक स्वैम्पी बंड से सेपरेट होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और इसके जो बैंक्स पे जो रोड है उसको हम बुलवाड़ कहते हैं, कश्मीरियों को तो पता ही होगा।
अब निगीन लेक, द नेक्स्ट वन इज़ निगीन लेक। निगीन लेक की बात करते हैं तो ये भी आपका श्रीनगर में ही आता है, ठीक है, ये भी श्रीनगर में आता है। ये आपका द लेक इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू हरी पर्वत, हरी पर्वत के पास ये लेक है आपका। एक्चुअली ये किस एरिया में आता है, ये आपका हज़रत बल एरिया में आता है निगीन लेक। ये जो हज़रत बल जाते ही हैं, हज़रत बल में बहुत बड़ी श्राइन है हयातुन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये उनकी उनकी उन्हीं के पास वहीं पर आता है निगीन लेक, ठीक है। और निगीन लेक एक हरी पर्वत से मुझे याद आया, हरी पर्वत से गाइस कश्मीरी पंडित तो खैर ये श्राइन है कश्मीरी पंडित के लिए। और हरी पर्वत से मुझे याद आया कि मैंने पेपर देखा है इनका जो माइग्रेंट्स का पेपर था, उनके एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था सब इंस्पेक्टर के कि जो आपका संगीन संगीन दरवाज़ा संगीन दरवाज़ा है ये कहाँ पर आता है। सो गाइज़ ये हरी पर्वत में आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। इसके बाद आपका आता है आंचार लेक। देखिए आंचार लेक की जब हम बात करते हैं तो इट्स ऑल्सो लोकेटेड इन श्रीनगर, ठीक है। सिंध नाला इसको एंटर एक जगह से करता है और दूसरी जगह से निकल जाता है, ठीक है। और गांदरबल जो है इसी नाले के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। अब देन कम्स सॉरी आंचार लेक नाले के ऊपर नहीं, गांदरबल जो है आंचार लेक के ऊपर सिचुएटेड है। देन कम्स मानसबल लेक। मानसबल लेक जो है ना ये आपके 29 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, सिचुएटेड एट सफ़ापोरा तहसील इन गांदरबल। ये भी आपका गांदरबल में ही आता है, सफ़ापोरा तहसील में मानसबल लेक, ठीक है। मानसबल लेक की बात करें तो एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड विद द जहलम बाई अल कैनाल नियर सुंबल, ठीक है, सुंबल के पास। और मुग़ल एम्परर्स ने समर पैलेस भी यहाँ पर बनाया हुआ था, ठीक है, ऑन इट्स बैंक। होकरसर लेक की बात करें तो होकरसर वेटलैंड कंप्राइजेज अ लेक एंड अ मार्शी एरिया, ठीक है। और स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 7.6 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है इसका, ठीक है। ये आपका बारामूला में आ जाता है। टोटल लेंथ जो इसकी है वो 13 किलोमीटर सॉरी 13 किलोमीटर दूर ये श्रीनगर से है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद आपका कौसरनाग लेक और आपका गंगाबल लेक। कौसरनाग लेक जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, कौसरनाग लेक ये आपका शोपियान साइड में आ जाता है, ठीक है। और यही आपका विश्व का सोर्स है, ठीक है। और ये रिलीजियस भी इसकी वो है मान्यता है, तो ये धार्मिक स्थल भी आप कह सकते हैं ये है। देखिए इसके बाद गंगाबल लेक की जब हम बात करें तो गंगाबल लेक इज़ लोकेटेड ऑन द पीक ऑफ हरमुख माउंटेन्स, ठीक है। तो ये भी गांदरबल के लोगों को तो पता ही होगा, ठीक। और हिंदूज़ के लिए ये एक सैक्रेड लेक है, ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों सैक्रेड माने जाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी रही टेलीग्राम चैनल की बात, तो वहाँ पर मैं आपको कल PDF दे दूँगा। थैंक यू सो मच।